Good morning, students. So today we'll discuss one more class about induction. As we have solved so many problems in last two or three classes, so now today I think we can conclude this exercise. So today in this class we will discuss about different problems of induction. Just like 24, so many students have told me this is there is a problem in 24, so many students cannot solve this problem, and some students have already done in 2021. So it's totally a doubt session class, and also end of the class I will solve one problem from JEE. Okay, as I have given discussion last Sunday about the overall details of JEE. So I have told that two types of questions will come. One is multiple choice where negative marking is there, another is numerical problems, that is one blank like this one. न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स विल कम, दैट इज विदाउट नेगेटिव मार्क. ओके, ये जो प्रॉब्लम आएगा इसमें नेगेटिव, ऐसा 5 क्वेश्चन आता है JEE में जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, एंड ऐसा 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है मैथ्स का. ओके, सो ये जो ब्लैंक टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसमें से आज मैं इंडक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा जो ऑलरेडी लास्ट ईयर JEE 2020 में आया हुआ है एग्जाम में. ओके, this is already came in last year JEE 2020. Okay, so I have given syllabus that induction also one of the part of one of the exercise of JEE syllabus. Okay, so how problems came related to this exercise, that is also we'll discuss at the end of this at the end of today's class. Okay, so let's see, first we will discuss about the doubts. Okay, so now first maximum students have problem in 24, so first I will go with 24. It is very easy question but logical. Okay, those who understand the logic, they can easily done that problem, and some students get problem. Okay, no problem, we will discuss about this. Let's see. Question number 24. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक करा चुका हूँ. आई हैव डन वन प्रॉब्लम सेम लाइक दिस इन लास्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर आई थिंक लेस देन यहाँ में लेस देन वाला एक क्वेश्चन हम लोग किया था पहले भी. ओके, सो इसके लिए फर्स्ट जो गिवन दिया আছে ইয়াক আমি n বুলি লৈ লওঁ, pn. ओके, गिवन যোনটো স্টেটমেণ্ট দিয়া আছে ইয়াক আমি pn বুলি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, দ্যাট ইজ উই নো. ओके, তাৰপিছত দেন P1 n इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा. n इज इक्वल टू 1 पुट करने से इसमें 2 × 1 + 7. ओके, और 2 n का जगह में 1 पुट किया और +7, तो 2 + 7 कितना जाएगा 9. ठीक है, इसको हमें नहीं लिखने से भी होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखने से भी होता है, बट यहाँ में ये लिख दिया. ठीक है, फिर ये लेस देन ये वाला इसमें n का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 + 3 होल स्क्वायर इज 1 + 3 मीन्स 4, 4 स्क्वायर इज 16. ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा क्या 9 लेस देन, इसको तुम नेक्स्ट लाइन में ही लिखना. ठीक है, ये 9 और 16 को ये लाइन में मत लिखना, नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखना, इसका वैल्यू आएगा 9 और इसका वैल्यू आएगा 16. ठीक है, तो अभी देख लो 9 लेस देन 16, ये ट्रू है कि फॉल्स है. हम लोग को मालूम है कि 9 16 से छोटा होता है, तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड वाला नंबर से छोटा है. मतलब 9 लेस देन, ये लेस देन सिंबल है, 9 लेस देन 16, तो ये करेक्ट है कि 9 16 से छोटा है, तो इट इज़ ट्रू. ओके, सो नाउ लेट pk इज ट्रू. तो अभी p1 तो ट्रू हो गया, तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि pk इज ट्रू. ओके, नाउ व्हाट इज pk, p अंडर ब्रैकेट k इक्वल टू क्या आएगा, जो गिवन स्टेटमेंट दिया है इसमें ही n का जगह में जस्ट k पुट कर दो. तो इन प्लेस ऑफ n अगर k पुट कर दिया तो ये आ जाएगा n का जगह में k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर. इसका हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 देना है. ठीक है, नाउ वी शैल नाउ प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू. ठीक है, तो इतना तक तो सबका ही हो गया था. ठीक है, तो अभी आएगा pk + 1. तो pk + 1 को हम लोग को ट्रू करना है, बट व्हाट इज pk + 1, इसको एक बार लिख लेता है इधर में. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज pk + 1, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेगा. ओके, सो लेट्स सी, एकदम इजी है. ठीक है, थोड़ा अच्छा से ट्राई करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का क्यों नहीं आया, क्योंकि तो एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, कम से कम 5 टाइम जो लोग का नहीं आ रहा है.
ठीक है। मिनिमम एक दो बार ट्राई कर किया इसलिए बोला कि नहीं आ रहा है। तो अगर 5 टाइम्स ट्राई करोगे तब मालूम पड़ेगा कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एकदम इजीली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुमको ट्राई करना होगा, कम से कम 5 टाइम्स करना होगा, तब जाके तुमको मतलब जो चीज़ नहीं आ रहा है एक बार दो बार, किसी किसी का 2 बार में भी आ जाएगा, किसी किसी का 3 बार भी आ जाएगा, लेकिन 5 टाइम्स तक ट्राई करना है, ठीक है। फिर नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको 5 टाइम्स ट्राई करना है, बिकॉज अभी मेथड पूरा मालूम पड़ चुका है। अभी जस्ट जो बात है ये सब जस्ट कॉमन सेंस का बात है, जितना कॉमन सेंस लगा पाओगे उतना आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। जितना फॉर्मूला था वो मैंने दे दिया, अभी जस्ट टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है। तो खुद से भी टेक्निक ट्राई करना है यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी जो आ गया मैक्सिमम पॉइंट से हम लोग को मालूम पड़ गया इंडक्शन का, ठीक है। चलो देखो इसका अभी पी के प्लस 1 क्या आएगा, ठीक है। इसका नीचे आना, यहाँ में लिखना चाहिए था पी के प्लस 1, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ में लिख देता हूँ पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसमें से सेम टू सेम लिखो 2 ब्रैकेट के का जगह में आ जाएगा के प्लस 1 प्लस 7 लेस देन इन प्लेस ऑफ के प्लस 1। तो यहाँ में अगर के प्लस 1 पुट किया तो के प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा के प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया पी के प्लस 1। तो इसको ये राइट साइड तो ठीक है, के प्लस 4 होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने से अच्छा है, तो इसको यहाँ में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। ये इम्प्लाइज देखे ये हो जाएगा 2k, ठीक है, प्लस 2 प्लस 7 लेस देन, राइट साइड को सेम ही रखो, के प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, अभी सिंप्लीफाई करने से हम लोग को कितना मिलेगा, इसका नीचे लिखना, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7 कितना आ जाएगा 9, और राइट साइड में है के प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पी के प्लस 1। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये 2k प्लस 9 जो है ये के प्लस 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ को हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि पी के प्लस 1 मतलब 2k प्लस 9 इज लेस देन 4k प्लस 4 प्लस के प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग को शो करके दिखाना है, ओके। सो लेट्स सी। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब भी ऐसा टाइप का लेस देन वाला प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना है। जैसे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को शो किया, बट यहाँ में इक्वल साइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ में लेस देन साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है इस टाइम में, जब भी ये साइन दिया रहेगा तो ऑलवेज हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 को ले लेना है, ठीक है। तो लिखना है कि 1 इम्प्लाइज से स्टार्ट करना, 1 इम्प्लाइज सेम टू सेम इसको लिख दो 2k प्लस 7, ठीक है, 2k प्लस 7 लेस देन कितना आएगा राइट साइड में k प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 था शायद वो, जो हम ऐसे लेस देन वाला और एक क्वेश्चन मैंने कराया था। तो अभी इसमें से मैंने क्या बोला था कैसे करना है इस टाइप को प्रॉब्लम को, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेना है, फिर हम लोग को क्या करना है ये लेफ्ट हैंड साइड को मैच करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करना है दोनों को। तो यहाँ में देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ में 2k है, यहाँ में भी 2k है, प्लस इसमें 9 है, यहाँ में कितना है 7 है, तो डिफरेंस कितना का है, इसमें 9 है इसमें 7 है, तो डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस है, ये 2k तो सेम ही है, ये 9 का जगह में यहाँ में 7 है, तो मतलब 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग को ये में क्या करना होगा, दोनों तरफ एक 2 प्लस करना होगा इसके साथ मैच करने के लिए, ठीक है। मैंने यही बोला था लास्ट क्लास में, जो क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा लेस देन वाला प्रॉब्लम था उसमें भी हम लोग ऐसे ही किया था कि लेफ्ट साइड को मैच करने के लिए ट्राई किया, राइट साइड तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, ठीक है। तो एज यहाँ में 9 है तो हम लोग को यहाँ में 9 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 प्लस 2 करना होगा, और प्लस 2 करने के लिए हम लोग को एक साइड में करने से नहीं होगा, दोनों साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। ये लेस देन साइन का रूल है, अगर लेस देन या ग्रेटर ऐसे कुछ साइन दिया हुआ है तो जो भी करोगे दोनों साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ऐड करेंगे 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो लेट्स सी, एडिंग 2 ऐसे लिख देना इसके बाद कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है।
में लिख देना। उसके बाद ये स्टेप वो करो, 2k प्लस 7 प्लस एक 2 करना है, दोनों तरफ प्लस 2 ऐड करना है, तो इस तरफ मैंने प्लस 2 लिख दिया, एंड लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी विच इज़ इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2k प्लस 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो मैच हो गया, देखो 2k प्लस 9 इस तरफ, यहाँ में क्या था 2k प्लस 9, तो लेफ्ट साइड हम लोग का हो गया। राइट साइड को भी देखना है, और प्लस टू यहाँ में ऐड किया, तो यहाँ में भी प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, एज लेफ्ट साइड में प्लस 2 ऐड किया, तो राइट साइड में भी प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अभी लेफ्ट साइड तो मैच हो गया, 2k प्लस 9 2k प्लस 9। अभी राइट साइड में क्या आना चाहिए, k प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो अभी ये होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, k प्लस 3 होल स्क्वायर मतलब a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b स्क्वायर। ठीक है, प्लस a2 जो है सेम टू सेम लिख दो। ओके, सो नाउ सी व्हाट विल कम, 2k प्लस 9 लेस देन कितना आ गया, k स्क्वायर प्लस इसमें कितना आ गया 2 3 जो 6, तो 6k प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। ठीक है, तो ये k स्क्वायर 3 2 जो 6k प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 2 11। ठीक है, तो ये आ गया राइट साइड, बट राइट साइड में हम लोग को चाहिए क्या, k प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये k प्लस 4 होल स्क्वायर हम लोग को चाहिए राइट साइड में। ठीक है, k प्लस 4 होल स्क्वायर चाहिए राइट साइड में। ठीक है, ये हमें चाहिए, तो एक बार इसको ब्रेक करके देख लेते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b स्क्वायर ना, तो कितना है देखो, k स्क्वायर प्लस 4 2 जाए 8, 8k प्लस कितना आया 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो मतलब हम लोग को कितना मिला, हम लोग को मिला k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। ठीक है, तो अगर ये नंबर आ गया तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, k प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज k प्लस 4 होल स्क्वायर को हम लोग अगर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, तो सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आया k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो हम लोग के पास अगर k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 आया, तो हम लोग इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, k प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हम लोग को राइट साइड में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या आना चाहिए, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, बट यहाँ में कितना आया k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, सेम तो नहीं आया, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 चाहिए हम लोग को, बट यहाँ में कितना आया k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ठीक है, बट अगर मैं इसको लिख दिया ऐसा, देखो 2k, मैक्सिमम हम लोग को यहाँ में कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो यहाँ में जो है कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि देख लो 2k प्लस 9 इज लेस देन। ठीक है, मैं अभी यहाँ में डायरेक्ट लिख देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 6k था, हम लोग को चाहिए क्या 8k, मैं यहाँ में 8k लिख देता हूँ। इलेवन था, हम लोग को चाहिए कितना 16, मैं यहाँ में 16 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, सो ये मैंने गलत लिखा, इज़ इट ट्रू और फॉल्स, मैं इसका जगह में ये लिख सकता हूँ। बहुत लोग बोलेगा कि ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ में 6 था मैंने 8 लिख दिया, 11 था यहाँ में 16 लिख दिया। ठीक है, बट बहुत लोग बोलेगा कि ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 6 का जगह में कैसे 8 आ जाएगा, 11 का जगह में 16 कैसे आ जाएगा। बट कुछ लोग किया है ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट्स जो लोग अच्छे से समझ में आया, वो लोग को मतलब टेक्निकली जो अपने कॉमन सेंस यूज़ किया, वो लोग ये कर लिया। ठीक है, देख लो, ये 6 का जगह में मैंने 8 लिख दिया, 11 का जगह में 16 लिख दिया। बहुत लोग बोले कि ये रॉन्ग है, बट ये रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या होगा, ये जो सिंबल है इसका यूज़ किया, यहाँ में इक्वल साइन नहीं है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ में अगर इक्वल साइन होता तो हम लोग ये 6 का जगह में 8 नहीं लिख सकता था,
बिकॉज ये तो ग्रेटर सिंबल बोला है ना अभी हमें, ग्रेटर सिंबल बोला है। जैसे कि मैं एकदम सिंपल बोल देता हूँ, देख लो अच्छे से देखना। हाँ देखो, अगर सपोज हम लोग के पास ये है सपोज मैंने लिखा 2<3, ठीक है, ये तो करेक्ट है। 2 3 से छोटा है, ठीक है। 2<3, 2 3 से छोटा है, ठीक है, ये करेक्ट है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है। बट अगर मैं ऐसा लिखा कि 2 5 से भी छोटा है तो गलत होगा? गलत नहीं होगा, बिकॉज 2 जो है वो 3 से छोटा है, ठीक है, 3 से तो छोटा है। और मैंने 3 के जगह में क्या लिख दिया, 3 के जगह में क्या लिख दिया, 3 से बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक है। तो अभी तब भी तो ये ट्रू होगा ना, बिकॉज ये ग्रेटर सिंबल दिया है। तो 5 भी तो 2 से बड़ा है ना। बट 2 5 से भी तो छोटा है, 2 3 से छोटा है। बट हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 5 से छोटा है, क्योंकि जो नंबर 3 से छोटा है वो तो 5 से भी छोटा होगा ना। जैसे कि मैं हमें 5 से बड़ा भी लग देता, 7 भी लिख सकता है। 2 अगर 3 से छोटा है तो 2 5 से भी छोटा होगा, 2 7 से भी छोटा होगा। तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने इससे बड़ा नंबर लिखा ना, छोटा नंबर तो नहीं लिखा। अगर इक्वल साइन होता कि 2 = सपोज मैं लिख दिया यहाँ में कि 2 = सपोज 3 है, ठीक है। 2 और 3 सपोज ये हो नहीं सकता, बट ऐसे में अगर लिखा कि अगर 2 और 3 इक्वल है तो हम लोग नहीं लिख सकते कि 2 जो है 2 अगर 3 के साथ इक्वल है तो 2 कैसे 5 के साथ इक्वल होगा। बिकॉज सपोज यहाँ में मैं यहाँ में ए ले लेता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो 2 अगर ए के साथ इक्वल है तो ए से बड़ा नंबर a+2 अगर हम लोग ले लिया, a+2 सपोज मैंने ले लिया, तो 2 तो a+2 के साथ इक्वल नहीं हो सकते। बट अगर यहाँ में ग्रेटर देन साइन है तो 2 a से छोटा है तो 2 क्या हो जाएगा, a+2 से भी तो छोटा होगा ना। मैं अगर इससे बड़ा नंबर लिख दिया इस तरफ तब भी तो ये छोटा हो जाएगा। देख लो अच्छे से देखना, 2 3 से छोटा है, ठीक है। तो मैं 2 जो है वो 3 से ही छोटा है, तो मैं 3 से भी बड़ा नंबर यहाँ में लिख दिया 5, तो 2 तो 5 से भी छोटा होगा ना। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इससे छोटा है, ठीक है। तो 2 अगर 3 से छोटा है तो 2 5 से भी छोटा होगा। सिमिलरली 2 7 से भी छोटा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही था यहाँ में देखो, यहाँ में मैंने क्या किया, 6 था, 6 के जगह में मैंने उसको और बड़ा ये जो नंबर है इसका ये जो सिंबल क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो राइट साइड वाला नंबर है, ये राइट साइड वाला नंबर क्या है, लेफ्ट साइड से बड़ा है। राइट साइड वाला नंबर जो है वो लेफ्ट साइड से बड़ा है, तो मैं उसको और थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 6 को मैंने 8 कर दिया, 11 को मैंने 16 कर दिया, तब भी तो ये नंबर तो और भी बड़ा हो गया ना। तो अभी भी तो ये नंबर क्या है, इससे बड़ा ही होगा। जैसे कि इसको तुम 2 पकड़ लो, ये लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है इसको सपोज 2 है और राइट साइड वाला नंबर सपोज 3 है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट साइड में तो 2 ही रखा है मैंने, और राइट साइड को मैंने ये 3 को और थोड़ा बड़ा कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। तो 2 3 से छोटा है, 2 अगर 3 से छोटा है तो 2 तो 5 से भी छोटा होगा, बिकॉज 5 तो 3 से भी बड़ा नंबर है ना। ऐसे भी देख सकते हो कि 3 2 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 5 भी तो 2 से बड़ा होगा ना। तो मैं अगर 3 की जगह में 5 भी लिख दिया तब भी तो ये सिंबल मैं यहाँ में डाल सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट साइड वाला जो नंबर है वो लेफ्ट साइड से बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ में कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमें 6 के जगह में मैंने 8 लिखा, मैं 6 के जगह में 100 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 के जगह में मैं यहाँ 100 भी लिख सकता है, 11 के जगह में यहाँ में 200 भी लिख सकता हूँ। जितना बड़ा नंबर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्या बोला इसमें, ये जो सिंबल दिया है, ये सिंबल का मतलब है कि ये जो सिंबल दिया है ये सिंबल का मतलब है कि राइट साइड वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड से बड़ा है, ठीक है। ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड से बड़ा है। तो यहाँ में ये 6 का जगह में मैं अगर 100 भी लिख दिया, इसको अगर मैं 1000 भी लिख दिया तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, तब भी ये सिंबल हम लोग यहाँ में डाल सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये नंबर तो और भी बड़ा हो गया ना। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि 2 3 से बड़ा है तो 2 तो 100 से 2 3 से छोटा है, तो 2 100 से भी तो छोटा होगा ना। तो 3 की जगह में अगर मैं 100 भी लिख दिया तब भी तो ये सिंबल मैं यहाँ में डाल सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये सिंबल मैं यहाँ में डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ में 100 भी लिख दिया तो 3 की जगह में मैं 100 लिखने से भी ये सिंबल मैं यहाँ में डाल सकता हूँ। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 100 भी 2 से बड़ा है। तो वही मैं यहाँ में क्या लिखा देखो अभी कैसे ये करेक्ट होगा, ठीक है। जो चीज़ ये वाला चीज़ अच्छे से समझेगा उसके लिए बहुत ईजी बन जाएगा ये। देखो
ये एकदम जस्ट कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा है, ठीक है। ये सिंबल का मतलब है कि ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा है। तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर दिया तो अभी भी तो ये नंबर लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा है। तो अभी भी हम लोग ये सिंबल अगर दिया तब भी तो ये ट्रू है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दिया। बहुत लोग सोचेगा कि हम इसको क्यों बड़ा करेगा, क्योंकि हम लोग को राइट साइड ये चाहिए। अगर यहाँ में 5 लिखा होता तो हम लोग यहाँ में दूसरा नंबर लिखता, क्योंकि हम लोग ये सिंबल ये होता है इसका यूज़। ये जो सिंबल है इसका यूज़ होता है ये, मतलब अगर यहाँ में ग्रेटर साइन दिया हुआ है तो मतलब तुम इस तरफ नंबर को और भी बड़ा करके लिख सकते हो। जैसे कि सपोज 2 लेस देन 5 दिया हुआ है, ठीक है। राइट साइड वाला नंबर क्या है, लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा है। तो मैं ऐसा भी अगर लिखा तब भी तो ये करेक्ट है, क्योंकि 10 तो 2 से भी बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, ठीक है। 5 अगर 2 से बड़ा है तो 5 से बड़ा नंबर अगर मैं ये में डाल दिया तब भी तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो जस्ट वही कंडीशन है कि राइट साइड वाला नंबर जो है वो लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा है, तो इसका जगह में अगर मैं 8 लिख दिया, इसका जगह में अगर 16 लिख दिया तब भी तो ये नंबर जो है ये लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा ही होगा, क्योंकि मैं पहले 6 यहाँ में अगर 6 और 11 लिखने से ये बड़ा हो रहा है तो उसके जगह में मैं थोड़ा बड़ा नंबर पुट कर दिया तब ये तो और भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो राइट साइड वाला नंबर जो है वो लेफ्ट साइड से ऑलरेडी बड़ा है, तो उसके साथ में और थोड़ा नंबर अगर ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ में 6 के जगह में मैंने 2 लिख दिया, 11 के जगह में मैंने 16 लिख दिया, तब भी तो ये नंबर लेफ्ट साइड से अभी और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहाँ में इक्वल होता तो हम लोग नहीं लिख सकते था, बिकॉज इक्वल के केस में यहाँ में इक्वल साइन है तो यहाँ में तुम अगर दूसरा नंबर लिख दोगे तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। सपोज यहाँ में इक्वल साइन था तब अगर हम लोग ये लेफ्ट साइड लिखता और राइट साइड में ऐसा लिख देता, यहाँ में 6 था यहाँ में 8 लिख देता तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो ये 6 के साथ इक्वल था बट अभी 8 लिख देने से इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ये वाला साइन दिया हुआ है, ये लेस देन वाला साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड से छोटा है। समझ में आया कि नहीं। लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है राइट साइड से छोटा है, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या है, राइट साइड से छोटा है। तो अगर राइट साइड में मैं थोड़ा और बड़ा नंबर लिख दिया तब भी तो लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड से छोटा ही होगा, ठीक है। समझ में आया ना। जैसे कि 2 लेस देन 10 है, 2 राइट साइड वाला नंबर से छोटा है, बट अगर राइट साइड में मैं थोड़ा और बड़ा नंबर लिख दिया, सपोज 100 लिख दिया, 2 तो 100 से भी छोटा है। समझ में आया कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ में यूज़ किया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम बहुत लोग सोच सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट तुम्हारा कॉमन सेंस है। और जो यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जैसे कि JEE मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और सब में ये चीज़ को देखता है कि तुम्हारे पास कितना अपने से कितना कुछ दे सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारा चीज़ तुमको एग्जाम में देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो वही चीज़ को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक करते हैं कि तुमको कितना कॉमन सेंस यूज़ कर पाया, ठीक है। तो जैसे कि 2 10 से छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 100 से भी छोटा है। तो अगर मैं 10 का जगह में 100 भी लिख दिया तब भी ये करेक्ट है, क्योंकि 2 तो 100 से भी छोटा है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, देखो ये स्टेटमेंट है सब। तो 2 अगर 10 से छोटा है तो 2 100 से भी छोटा होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, बिकॉज ये जो नंबर है ये अगर 10 से छोटा है तो ये नंबर 100 से भी छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि 100 तो 10 से भी बड़ा नंबर है, ठीक है। सिमिलरली ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर अगर ये नंबर से छोटा है तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड वाला नंबर इससे भी छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको और थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये 6 का जगह में मैंने 8 लिख दिया, 11 के जगह में 16 लिख दिया, तो अभी ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये और एक चीज़ देख लो, ये राइट साइड वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है और लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन से छोटा है। यहाँ में 6 है, यहाँ में 8 है, यहाँ में 11 है, यहाँ में 16 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इससे छोटा है, इससे ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि 6 और 11 है। तो ये नंबर ही अगर इससे बड़ा है, ये जो राइट साइड वाला नंबर अगर इससे बड़ा है लेफ्ट साइड से, तो उसको और थोड़ा बड़ा कर दिया तो ऑब्वियसली ये भी तो इससे बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो एकदम इजीली समझना, और ये एग्जांपल को साइड में लिख कर रखना कि अगर 10 2 से बड़ा है तो 100 भी तो 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये वाला नंबर अगर ये 2 के प्लस 9 से बड़ा है तो इसका जगह में मैं और थोड़ा बड़ा कर दिया, 8 कर दिया और 16 कर दिया, तब भी ये भी ना ये वाला जो नंबर है ये लेफ्ट साइड वाला नंबर से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एकदम इजीली समझना। तो इसको राइट साइड में लिख कर रखना, क्योंकि बहुत लोग को है कि एग्जाम के टाइम में भूल जाएगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। जैसे कि अभी प्रॉब्लम चले तो साइड में ऐसा ब्रैकेट में लिख कर रखना कि 2 लेस देन 3, 2 अगर 3 से छोटा है तो 2 5 से भी तो छोटा होगा। अगर 3 की जगह में अगर 5 भी लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो अगर वो 3 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो उससे 3 से बड़ा कोई भी नंबर से ये छोटा होगा,
ठीक है। 3 से बड़ा कोई भी नंबर इधर डाल दो, 5 लिख दो, 15 लिख दो, सबसे 2 छोटा ही होगा। तो सिमिलरली अगर ये के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 11 से छोटा है ये लेफ्ट साइड वाला नंबर, तो ये 6 के जगह में हम लोग अगर 6 से बड़ा नंबर कोई भी नंबर पुट करो, छोटा नहीं पुट कर सकते, ठीक है, इससे बड़ा 6 से बड़ा कोई भी नंबर 6, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी पुट कर दो। 11 के जगह में हमें 16 पुट कर दिया, 17 पुट कर दिया, 18 पुट कर दिया, तो इससे बड़ा नंबर तुम अगर पुट कर दोगे तो ये तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड से बड़ा ही रहेगा, ठीक है, और मतलब लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड से छोटा ही रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ में +2 कर दिया, यहाँ में +5 कर दिया, तब भी ये लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड वाला नंबर से छोटा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगा, ये करेक्ट ही होगा, क्योंकि ये जो है ये हमें लेस देन सिंबल दिया है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना। तो बहुत लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ में 2 प्लस किया, तो जैसे कि प्लस, एक मिनट रुको, बहुत लोग बोलेगा कि हम लोग यहाँ में +2 किया तो ये इसको फिर माइनस भी करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है माइनस करने का, ठीक है। तो अगर इक्वल साइन होता तो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि यहाँ में इक्वल साइन रहा, अगर इक्वल साइन दिया होता है तो हम लोग अगर इसको 8 के बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 के इधर में लिख देते हैं, और लास्ट में जाके ये 11 को हमारे 16 लिख दिया, लास्ट में जाके इसमें कितना ज़्यादा लिखा, 2 ज़्यादा लिखा तो -2 के कर देते हैं, और यहाँ में 16 लिखा 11 का जगह में, तो कितना ज़्यादा किया, 5 ज़्यादा किया तो 5 को माइनस कर देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन वो इक्वल साइन के टाइम में, ठीक है। बट ये तो ऑलरेडी ग्रेटर साइन दिया हुआ है, मतलब राइट साइड वाला नंबर जो है लेफ्ट साइड से ग्रेटर है, तो अगर इसको हम लोग 6 के जगह में 8 लिख दिया, 11 के जगह में 16 लिख दिया, तब भी ये राइट साइड वाला नंबर जो है वो लेफ्ट साइड से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ में, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इनइक्वलिटी साइन का यूज़ है, मतलब ये ग्रेटर देन लेस देन वाला जो साइन है इसका यूज़ किया हम लोग यहाँ में, ठीक है। तो ये वाला साइन का यूज़ किया। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका काम क्या है, तो इसमें देखो कितना कुछ हो गया, ये जस्ट इतना साइन, ये साइन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये साइन मतलब राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड से बड़ा है, तो राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग 6 के जगह में 8 लिख दिया, 11 के जगह में 16 लिख दिया, तब भी तो ये नंबर लेफ्ट साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट को जो समझ में आया जिसको, वही ये प्रॉब्लम को कर पाएगा। तो अभी देखो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सब लोग यहाँ में किया गुंदे इतना तक, लेकिन फिर भी ये जगह में फंस गया कि यहाँ में मैं 8 लिखने से, यहाँ में 16 लिखने से ये कैसे ट्रू होगा, क्योंकि ये वाला नंबर से हम लोग बड़ा नंबर पुट किया। तो हम लोग को जस्ट इतना देखना है कि लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड से छोटा है, छोटा होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड से छोटा ही है। अगर हम लोग यहाँ में 2 प्लस कर दिया, यहाँ में 5 प्लस कर दिया, तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड से छोटा ही होगा, ठीक है। तो अभी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसका वैल्यू है, ये के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 16, ये क्या था, किसको सिंप्लीफाई करके मिला था, के प्लस 4 को सिंप्लीफाई करके मिला था, दैट इज इक्वल टू के प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हम लोग को चाहिए था। सो देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू, इफ पी के इज ट्रू हैंस पी एन इज ट्रू। तो ये 6 के जगह में डायरेक्ट तुम 8 लिख सकते हो, 11 के जगह में डायरेक्ट 16 लिख सकते हो, अगर ये साइन दिया हुआ है तो, ठीक है। सपोज अगर यहाँ में 5 होता, तो 5 होने से हम लोग को क्या चाहिए होता, इसको ब्रेक करने से अगर यहाँ में 5 होता तो क्या चाहिए, के स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10, कितना चाहिए हम लोग को, के स्क्वायर प्लस, अगर इसको ब्रेक किया तो 5 2 जा 10 के 5 2 जा 10 के प्लस 5 स्क्वायर 25। अगर यहाँ में 5 होता तो हम लोग को क्या चाहिए होता, के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 25। तब हम लोग यहाँ में क्या करते हैं, इसका जगह में 10 लिख देता और इसका जगह में 25 लिख देता। मतलब अकॉर्डिंग टू द राइट साइड तुमको यहाँ में लिखना है, जो भी राइट साइड में है उसी को यहाँ में बनाना, वो बनाने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ में अगर 5 है तो यहाँ में 10 पुट कर दो 6 के जगह में, 11 के जगह में 25 पुट कर दो। मतलब जितना भी बड़ा नंबर पुट करना है 6 से हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट किसको पुट करेगा, जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को राइट साइड में चाहिए उसी को पुट करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ में 5 होता तो हम लोग यहाँ में 10 पुट करता, यहाँ में 15 लिखता, ठीक है, 15 सॉरी 25 लिखता, ठीक है। तब जाते ये के प्लस 5 होल स्क्वायर हो, ठीक है। बट यहाँ में क्या है अभी 4, तो इसलिए हम लोग यहाँ में 6 के जगह में 8 लिखा था और 11 के जगह में 16 लिखा था, ठीक है। तो अच्छे से अभी एक बार करके देखना, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ लोगों का यहाँ में भी प्रॉब्लम है। इतना तक तो सब लोग कर लिया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 27 बोला तो 27 इंटू एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जब पी के प्लस 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पी के प्लस 1 में ये के जगह में के प्लस 1 आ जाएगा,
और यहाँ में भी 14 के जगह में k+1 आ जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 27, ठीक है। ये हो जाएगा pk+1। तो अभी ये जो नंबर है इसको ले लेना है, जो नंबर हम लोग को pk+1 में जो मिलेगा, ये pk+1 मैंने यहाँ में लिखा, ठीक है, एक्स्ट्रा करके लिख लेना। तो pk+1 का ये जो नंबर है इसको ले लो यहाँ में। तो अभी क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से वैल्यू पुट करना है, तो मैच करना होगा यहाँ का कोई टर्म एक यहाँ से ढूंढ के निकालना होगा। तो क्या है, यहाँ में देखो 41 टू द पावर k है, तो अगर हम लोग ये 41 टू द पावर k+1 है, इसको अगर ब्रेक कर दिया 41 टू द पावर k इंटू 41 टू द पावर 1, ठीक है, बेस सेम पावर प्लस करने से ये बन जाएगा। और इसको भी ब्रेक कर दिया 14 टू दी पावर k+1 है, तो 14 टू दी पावर k इंटू 14 टू दी पावर 1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 14 टू दी पावर k का वैल्यू निकाल लो, 41 टू दी पावर k का वैल्यू, इसको राइट साइड में लेके जाओ। तो ये राइट साइड में आने से यहाँ में हो जाएगा प्लस 14 टू दी पावर k, ठीक है। तो यहाँ से ये राइट साइड में लिखा है। तो अभी ये 14 टू दी पावर k का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो यहाँ में, ठीक है। यहाँ में थोड़ा डिफरेंटली किया, बट ये इसको डायरेक्ट तुम यहाँ में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके जैसे करोगे तो यहाँ में क्या किया, देखो 14, ये 14 टू दी पावर k है और ये 41 है। अभी यहाँ में प्लस माइनस करके किया, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ में 41 टू दी पावर k है। और ये सॉरी यहाँ में क्या करना है, ये 14 टू दी पावर k का वैल्यू, 41 टू दी पावर k का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है। इसका वैल्यू इसको राइट साइड में लेके जाने से क्या आ जाएगा 27m, और ये 14 टू दी पावर k को राइट साइड में लेके जाओ तो ये 14 टू दी पावर k आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसका जगह में पुट किया, ये 41 टू दी पावर k का वैल्यू पुट किया, 41 टू दी पावर k का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। उसके साथ क्या है 41 है, ठीक है। और ये माइनस ये 14 टू दी पावर 1 इंटू और 14 टू दी पावर k, सर 14 टू दी पावर k इंटू 14 है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए 27 कॉमन ना, कॉमन 27 आने से हो जाएगा, जैसे कि बाकी सारा प्रॉब्लम में किया था। तो ये 27 इंटू 41, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसे लिख दो 27 इंटू 41m, ठीक है। फिर ये 14 टू दी पावर k 41 माइनस 14 टू दी पावर k 14, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को कुछ नहीं करना, बिकॉज यहाँ में ऑलरेडी 27 दिखाई दे रहा है, तो ये 27 को सेम ही रखना। ये 27 इंटू 41m, ठीक है। अभी ये जो लास्ट में दोनों हैं, ये लास्ट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 14 टू दी पावर k का आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 14 टू दी पावर k कॉमन ले लो, 14 टू दी पावर k कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कितना आ गया 41, यहाँ से आ जाएगा कितना 14, तो ये हो गया 27 इंटू 41 टू दी पावर m प्लस 14 टू दी पावर k। अभी इसमें से 14 माइनस करने से 27 आएगा, ठीक है। मिल गया हम लोग को कॉमन 27, यही चाहिए था हम लोग को। तो हम लोग का टारगेट जब भी ऐसे दिया जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 27, मतलब हम लोग को यहाँ से सिंप्लीफाई करके 27 कॉमन लेके आना है, ठीक है। तो ये 41 टू दी पावर m प्लस 14 टू दी पावर k आ गया। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ मल्टीपल ऑफ 27 एंड हेंस pk+1 इज ट्रू, pn इज ट्रू, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसा करके किसी एक का टर्म का सेम करने के लिए ट्राई करो और उसका वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि 41 टू दी पावर k का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के हमें पुट कर दिया इसके जगह में। ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा होगा ऐसा प्लस माइनस करने में। ये जस्ट 41 टू दी पावर k का जगह में ये पुट कर दो वैल्यू, उसके साथ ये 41 है। समझ में आया? ये वैल्यू कहाँ से पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 से पुट किया। ये 41 टू दी पावर k का वैल्यू, ये 14 को राइट साइड में लेके आया 14 टू दी पावर k को, तो 27 प्लस इसको हम लोग राइट साइड में लेके आया 14 टू दी पावर m, यहाँ में पुट कर दिया। फिर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 27 हम लोग को चाहिए, तो इसको सेम ही रखा, कुछ नहीं किया। यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वाला टर्म में 14 टू दी पावर k कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 14 टू दी पावर k कॉमन ले लिया। 41 माइनस 14 27 कॉमन, ठीक है। तो ये सारा कर पाओगे। तो अभी नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 भी सिमिलर ही है। 22, ठीक है। 22 में किसको ये जो ब्रेक करोगे, ब्रेक करके ये बना लेना है। फिर इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये 3 टू दी पावर 2k प्लस 1, इस सारा को राइट साइड में लेके जाना, इस सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो फिर उसमें से कॉमन आना चाहिए 8 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। आएगा ये कॉमन, बिकॉज देख लो ये 3 टू दी पावर ये 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू क्या आएगा, ये सबको राइट साइड में लेके जाओ, तो आएगा 8m प्लस 8k
के प्लस 9 ये आएगा, ठीक है। और बाकी इनटू में क्या है 3 स्क्वायर मतलब 9 ये आ रहा है। और बाकी ये सारा टर्म को सेम ही लिखना है, 8k -8 -9, ठीक है। अभी इसमें से सिंप्लीफाई कर दो और उसके बाद 8 कॉमन आ जाएगा, देखना 8 9 जाए 72 m प्लस 8 9 जाए 72, इसमें भी 72, ठीक है। देन इसमें 9 9 जाए 81, 9 9 जाए कितना है 81, माइनस ये क्या आ रहा है 8k और माइनस ये 9 माइनस दिस -17, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा, ये तो 72 m है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसा ही सेम ही रहेगा, ठीक है। ये के यहाँ में के छूट गया, के होना चाहिए था, प्लस यहाँ में भी 72k है, यहाँ से भी 8 कॉमन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये -8k को आगे लिख दो, ठीक है। अभी ये इसमें से देख लो 81 में से 17 का माइनस करते हो कितना आ जाएगा 64। अभी देख लो सब में से 8 कॉमन आ जाएगा, अगर 8 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 8 9 जाए तो ये 9m आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9k, इसमें आ जाएगा k, इसमें आ जाएगा 8 8 64, ये आ गया कॉमन, मतलब इट इज़ ए मल्टीपल और मल्टीपल होने से डिविजिबल भी होगा, ठीक है। तो हैंस इट इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड हैंस pk + 1 इज़ ट्रू, pn इज़ ट्रू, ठीक है। तो जस्ट ऐसा ही करना है। ओके नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 21। बहुत लोग बोला है कि 21 में प्रॉब्लम है, ये हमें सबको प्रॉब्लम क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें x + y दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था, ठीक है। देख लो ये जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें n का जगह में 1 पुट कर दो, n का जगह में 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, यहाँ में n का जगह में 1 पुट कर दिया और यहाँ में n का जगह में 1 पुट कर दिया तो x² - y², तो a² - b² फॉर्मूला क्या आ जाएगा a + b × a - b, ये तो मिला हुआ है a + b × a - b इज़ डिविजिबल बाई x + y, क्योंकि साथ में क्या था इज़ डिविजिबल बाई x + y लिखा था, तो सेम टू सेम इसको लिखना पड़ेगा। तो अभी देख लो ये जो टर्म है इसको x + y से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें x + y इंटू क्या है x - y, ठीक है। तो इसको किससे डिवाइड करना है x + y से, तो x + y से तो डिवाइड जाएगा ये कैंसिल होगा ना ये, तो ये इट इज़ ट्रू, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि p1 इज़ ट्रू, ठीक है। अभी लिखो pk + 1 इज लेट pk इज़ ट्रू, तो pk क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ pk, n का जगह में k पुट कर दो, या में n का जगह में k पुट कर दिया, या में भी n का जगह में k पुट कर दिया, एंड इज़ डिविजिबल बाई x + y, ठीक है। तो ये हो जाएगा pk, ठीक है। तो अभी एज इट इज़ डिविजिबल, ये जो टर्म है ये डिविजिबल बाई x + y, तो क्या हो जाएगा x⁴ - y⁴ इज इक्वल टू m इंटू दिस, जैसे कि मैंने अभी भी लास्ट प्रॉब्लम में किया था m इंटू जो भी हमें डिविजिबल या मल्टीपल, जैसे कि हम लोग उस दिन मैंने कराया था यहाँ में 3 था, तो 3 था इसलिए मैंने 3m लिखा था। तो जो डिविजिबल या मल्टीपल जो भी लिखा है यहाँ में जो भी नंबर होगा उसके साथ m मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर x + y अगर इसको डिवाइड करेगा तो x + y के साथ कोई एक ऐसा नंबर होना पड़ेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। जैसे कि यहाँ में देख लो ये जो x + y है, ये जो x + y है ये x² - y² को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि x + y के साथ ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर देने से x + y के साथ x - y को मल्टीप्लाई कर देने से x² - y² बन जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला है कि a + b × a - b इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा ही ये वाला नंबर के साथ x + y के साथ कोई एक नंबर होना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाई x + y, ठीक है। सिमिलरली यहाँ में भी अगर यहाँ में लिखा हुआ है कि इट इज़ डिविजिबल बाई x + y, तो अगर ये x + y से डिवाइड है तो x + y के साथ कोई एक नंबर ऐसा होना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से x + y के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा, ठीक है। तो एक्जैक्टली हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से होगा, तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेंगे सपोज m एक ऐसा नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ से pk + 1 को लिख लो फर्स्ट, तो pk + 1 क्या आ जाएगा, pk + 1 क्या आएगा इसमें, pk + 1 में आएगा x⁴ अंडर ब्रैकेट में आएगा k + 1, x का जगह में k + 1 माइनस y⁴ अंडर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा k + 1, ठीक है, ये आएगा, ठीक।
तो अभी इट इज़ डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, हम लोग को शो करना है कि इट इज़ डिविजिबल बाई, ये जो है ये डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको शो करेगा कि ये जो है एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ये टर्म को ले लो, एक्स टू द पावर 2k प्लस 1 वाई टू द पावर 2k प्लस 1, इसको ले लिया एक्स टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है। नाउ ऐसे लिखना, नाउ एक्स टू द पावर 2 अंडर ब्रैकेट k प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2k प्लस 2 माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ये पावर प्लस वाला इंडेक्स वाला प्रॉपर्टी लगा दो, बेस सेम पावर प्लस वाला, तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 2k इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ से वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ में देखो मैच करो, एक्स टू दी पावर 2k मैच हो रहा है यहाँ से, ठीक है। किसी एक का ही वैल्यू पुट करना, तो हम लोग यहाँ से क्या किसका वैल्यू पुट करेगा, एक्स टू दी पावर 2k का वैल्यू पुट करेगा। एक्स टू दी पावर 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, ये इस तरह बनने से हो जाएगा प्लस वाई टू दी पावर 2k, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देगा, एक्स टू दी पावर 2k की जगह में ये पुट कर देगा। तो एक्स टू दी पावर 2k यहाँ में है, इसके जगह में ये पुट कर दो, m अंडर ब्रैकेट क्या है x प्लस वाई प्लस y टू दी पावर 2k, ठीक है। तो ये किसके जगह में पुट किया, ये ओनली ये x प्लस एक्स टू दी पावर 2k के जगह में पुट किया, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में रख दो, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। अभी इनटू में ये एक्स स्क्वायर था, इसको जैसा था सेम टू सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। m इंटू ये ब्रैकेट को ब्रेक करने से क्या आएगा, m के साथ ये x प्लस वाई जैसा है सेम ही रखोगे, कि हम लोग को x प्लस वाई कॉमन चाहिए, ठीक है। दिखाना है कि डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। तो डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई कब होगा, जब हम लोग एक्स प्लस वाई को यहाँ से कॉमन निकाल पाए, ठीक है। हम लोग का एम होगा एक्स प्लस वाई को यहाँ से कॉमन निकालना, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई जैसा है ऐसे ही रखो, दिस एक्स प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, ठीक है। m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। और अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वाई टू दी पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, और इस तरफ है वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देख लो, ये वाला टर्म को कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ में एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है। अभी यहाँ में अगर एक्स प्लस वाई आ गया तो हम लोग कॉमन ले लेगा, ठीक है। ट्राई करना जस्ट कॉमन निकालने के लिए, और कुछ नहीं करना है, खाली कॉमन चाहिए एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये जैसा है सेम ही रखा है मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक है। प्लस इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई टू दी पावर 2k दोनों में है, तो ये वाई टू दी पावर 2k कॉमन ले लो, वाई टू दी पावर 2k कॉमन लिया, तो क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो अभी क्या करना है देख लो, एकदम इजी स्टेप में दिखा रहा हूँ, इससे ईजियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो m x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 2k, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला इसमें यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी देखो एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, यही चाहिए था हम लोग को, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचेगा m, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस m आएगा वाई टू दी पावर 2k एक्स माइनस वाई, हो गया। तो हम लोग को ये चाहिए था कि x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा, और ये क्या था हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नहीं मतलब ये p के प्लस 1 था, तो हम लोग को मिल गया कि ये जो नंबर है ये x प्लस वाई से
डिविजिबल होगा बिकॉज यहाँ में इंटू में एक्स प्लस वाई आ गया, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, और मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब ये डिविजिबल भी होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग एक्स प्लस वाई से डिवाइड किया तो ये एक्स प्लस वाई कैंसिल जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद नीचे लिख दो विच इज़ डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, विच इज़ यहाँ में लिख देना विच इज़ डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई एंड हैंस पी के प्लस वन इज़ ट्रू, दस पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इतना ही करना था इसमें, समझ में आया ना। तो एक बार में नहीं आ रहे तो वीडियो को 2 बार रिमाइंड करके देख लो। ठीक है, तो क्योंकि मैं बार बार रिपीट करने में बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, अभी नेक्स्ट देख लो। और किस में डाउट था? क्वेश्चन नंबर कुछ लोग बोले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ डाउट होने का चांस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आ गया, मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, ये 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 1 2, और यहाँ में आ गया -1। ठीक है, तो अभी इसमें क्या किया, ये 10⁻²k, ये -1 को आगे कर दो, और ये +2 को इस तरफ कर दो, +1। ठीक है, तो अभी इसको पावर में ब्रेक कर दो, 10⁻² -1 इंटू 10²। ये बेस सेम पावर प्लस करने से हो जाएगा सेम टू सेम। तो ये इसको ये प्लस को लेकर ब्रेक कर दिया ऐसा। अभी इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये -1 को इस तरफ लेकर आओ, 11 -1 हो जाएगा, 11 -1, ये 1 को इस तरफ राइट साइड में लेके आओ, राइट साइड में लेके आओ। तो अभी इसका ये 10⁻² के -1 का वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ में। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करो, 11 कॉमन आ जाएगा। अगर 11 कॉमन आ गया दैट मीन्स ये डन। ठीक है, तो ये कर लेना। अभी मैंने बोला था JW का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, लेट्स सी JW का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ में आता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 7 जनवरी को आया था, 7 जनवरी 2020, ये साल में ही आया था, 7 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में। मतलब बहुत सारा शिफ्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ऐसा करके कभी इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, ऐसा करके एग्जाम होता है। तो सब शिफ्ट में डिफरेंट क्वेश्चन होता है, बट फॉर्मेट सेम ही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आता। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये जो है ऑलमोस्ट उसी टाइप का जैसे कि हम लोग इंडक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ठीक है, इसका मार्क्स है 4 और इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। देखो ये जो मैंने दिया था मैथ्स का फॉर्मेट, JW में 20 क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस, और 5 क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल देने वाला, और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी नहीं होता है। तो ये देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ब्लैंक दे दिया, तो ये ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये एक नंबर होगा। ठीक है, तो कोई एक नंबर होगा, इसका वैल्यू मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखो क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x इज़ द प्रोडक्ट, ये 1 + x + x² + x³ + ... x⁻²n into 1 - x + x² - x⁴ x⁻²n इज 61। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 61 आएगा। ठीक है, बोला है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 61 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से दिस टू मल्टीप्लाई करने दिस इंटू दिस इज कितना आएगा, 61। देन n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसका ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 61 आएगा। तो अभी बोला है कि देन n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा ये बोला है। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो अभी देखो क्या करना है, इसको ये जो इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशन दिया हुआ, ये एक इक्वेशन है, देखो एकदम इजीली देखना, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, 1 + x x² x³ ... x⁻²n into 1 - x + x² - x³ + x⁻²n इज 61। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 61 आ रहा है। ठीक है, तो अभी बोला है कि हमें n का वैल्यू निकालो। ठीक है, अभी ये एक इक्वेशन है और ये एक अनदर इक्वेशन है। तो हम लोग को मालूम है ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से और एक इक्वेशन आता है। कोई भी 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो और एक इक्वेशन आएगा। जैसे कि ये एक इक्वेशन है 1 - x, और यहाँ में तुम ले लो 1 + x + x²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से और एक क्यूब वाला इक्वेशन आ जाएगा।
ठीक है। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करने से और कोई एक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ में सपोज 2 ले लिया, हमें 3 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करो तो एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ऐसा कुछ, ठीक है, एक्स प्लस 1 ऐसा करके एक इक्वेशन आएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करने से भी एक इक्वेशन आएगा। तो उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ में ले लिया कि लेट इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा a0, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ इक्वेशन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसमें से बस 3 है। तो ये जो है, ये जो नंबर 3 है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ में जो नंबर है 2 ये बोलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ा, तो फंक्शन पढ़ने से और भी इजीली समझ में आएगा। मैं थोड़ा सिंपली इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू इंडक्शन करके कैसे कर पाओगे। फंक्शन जब मालूम पड़ जाएगा, फंक्शन भी है, तो फंक्शन में जब पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तब और भी ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट इसको देख लो, ये एक्स इसका कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो अभी ये जो है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो इक्वेशन तो आएगा, एक इक्वेशन आएगा, और जो इक्वेशन आएगा उसमें से ये जो कांस्टेंट, जो सभी इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, ओके, कांस्टेंट अगर नहीं भी है, अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो कोई और इक्वल टू एक इक्वेशन है, तो इसका कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, बट हम लोग जीरो तो लिख सकते हैं, जीरो इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है, तो इसलिए कोई भी एक इक्वेशन के साथ यहाँ में कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट तो आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ में लिखा है a0 प्लस, उसके बाद क्या आएगा a1x प्लस a2x स्क्वायर, जैसे कि हमें ये क्यूबिक दोनों को अभी जो मैंने दिखाया था 1 माइनस एक्स इंटू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सपोज 3, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखना क्या आता है, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा करके आएगा। फर्स्ट कांस्टेंट आएगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, ऐसे करके जाएगा ना। तो सिमिलरली इसमें भी हम लोग वही लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऐसा एक इक्वेशन आएगा, ये कांस्टेंट है, उसके बाद एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स टू दी पावर, ऐसा करके चलता जाएगा, ठीक है। ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, ऐसा करके चलता जाएगा। और उसके साथ कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें जैसे कि 2 है, इसमें सपोज 3 है, तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमें क्या आएगा, तो हम लोग पकड़ लेंगे सपोज इसमें जो आएगा उस कांस्टेंट जो है ये 1 का जगह हम लोग ले लिया a0, उसके बाद एक्स के साथ जो भी है, यहाँ में सपोज एक्स के जगह 5 है, तो ये 5 के जगह में हम लोग ले लिया क्या a1, इसके जगह में ले लिया a2, इसके जगह में a3, ऐसा करके a0 a1 a2 a3 ऐसा करके एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। जो भी आएगा हम लोग उसको कंसीडर कर लिया कि लेट ये आएगा। हम लोग को मालूम नहीं व्हाट इज़ a0 a1 a2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने भी ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें डॉट 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 दिया है, मतलब अप टू एन ट्वाइस एन टर्म तक है यहाँ में, ठीक है। एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 3, ऐसे करके कितना तक है, एक्स टू द पावर ट्वाइस एन। तो ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, और हम लोग को एन का वैल्यू मालूम नहीं, एन का वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू डॉट 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 रख दिया, जो भी आएगा देखा जाएगा बाद में। तो अभी जस्ट देखो कैसे सॉल्व करेगा। अभी इसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऐसे एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, तो इसलिए हम लोग ये इक्वेशन को पकड़ लिया। अभी इसमें क्या किया, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ, ठीक है। इसको एक नंबर भी दे सकते हो कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 पुट करने से, एक्स का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेगा, ये सारा में एक्स का वैल्यू जब 1 पुट करेगा, ठीक है, देखो एक्स का वैल्यू जब 1 पुट करेगा एक्स में, तो ये 1 को मैंने यहाँ में लिख दिया, ये 1 को यहाँ में लिख दिया, ये, ठीक है। अभी यहाँ में जब 1 पुट करोगे, यहाँ में कितना एक्स है, एक्स कितना है, देखो ये पावर देखने से मालूम पड़ जाएगा, यहाँ में पावर 1 है, यहाँ में पावर 2 है, फिर पावर 3 आएगा, फिर पावर 4 आएगा, ऐसा करके ट्वाइस एन तक है, मतलब एक्स कितना है, ट्वाइस एन नंबर ऑफ एक्स है, ट्वाइस एन एक नंबर है, ठीक है। जैसे ट्वाइस एन कोई एक नंबर है, सपोज 100 200 जो भी है, तो ये कितना नंबर तक है एक्स का वैल्यू, एक्स कितना टाइम्स आया, प्लस में गया ना, प्लस मतलब टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट कर देंगे तो यहाँ में भी 1 हो जाएगा, यहाँ में 1 स्क्वायर 1 ही होगा, नेक्स्ट में भी 1 आएगा, लास्ट में भी 1 टू दी पावर कुछ भी 1 ही होता है। तो ये 1 कितना टाइम्स आया, पहले वाला 1 को तो मैंने यहाँ में लिख दिया, इसको छोड़ दो। यहाँ में जो एक्स का वैल्यू जो 1 पुट किया, कितना टाइम्स 1 आया, जितना नंबर ऑफ एक्स था, एक्स कितना नंबर ऑफ था, ये एक्स था, यहाँ में और एक एक्स था, तो ये फर्स्ट वाला एक्स था, ये सेकंड वाला एक्स था, तो ऊपर में देखो ये पावर में देखने से मालूम पड़ जाएगा, ये फर्स्ट वाला एक्स था, ये सेकंड वाला एक्स था, तो एक्स थर्ड वाला एक्स, यहाँ में कितना था, ट्वाइस एन, मतलब ट्वाइस एन नंबर आया था। एक्स कितना टाइम्स आया था, ट्वाइस एन, एक्स टू दी पावर 1, एक्स टू दी पावर 2, ऐसा कर करके कितना तक था, एक्स टू दी पावर, अगर 100 है होता तो मतलब 100x है, बट यहाँ में कितना दिया, ट्वाइस एन दिया, मतलब कितना नंबर ऑफ एक्स है, ट्वाइस एन नंबर ऑफ एक्स है। तो अगर एक्स का जगह हम लोग 1 पुट करेगा तो 1 कितना टाइम्स आएगा, 1 कितना टाइम्स आएगा, 1 ट्वाइस एन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा,
1 टाइम 2 टाइम ऐसा करके कितना टाइम्स आया 1 2 n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, 2n कोई एक नंबर है, सपोज ये 100 है तो 100 टाइम्स, अगर इसका वैल्यू 200 है तो 200 टाइम्स। ठीक है, तो अभी 1 + 1 + 1 अप टू ट्वाइस n टाइम्स। हम लोग को मालूम है कि 1 अगर 2 बार आया तो उसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है, 1 अगर 3 बार आया तो उसका वैल्यू कितना होता है 3 होता है। जितना टाइम्स आता है उसका वैल्यू वही होता है। अगर 100 टाइम्स आया तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 100, बट यहाँ में कितना टाइम्स आया 1 ट्वाइस n टाइम। तो 1 को अगर 100 टाइम प्लस किया तो 100 होता है, 1 को अगर 200 टाइम प्लस किया 1 + 1 + 1 अप टू 200 टाइम्स तो 200 होता है। सिमिलरली 1 को अगर ट्वाइस n टाइम प्लस किया तो कितना आएगा ट्वाइस n आएगा। ठीक है, 1 + 1 + 1 अप टू ट्वाइस n टाइम तो ट्वाइस n आया। अच्छे से देखना उसको, 1 + 1 + 1 अगर 2 बार लिया, 1 + 1 2 बार लिया तो 2 आता है, 3 बार लेने से 1 को 3 आता है, 3 आता है, 100 टाइम्स लिया 1 को तो 100 आता है। सिमिलरली ट्वाइस n टाइम्स लिया 1 को तो इसलिए ट्वाइस n आया। तो ये 1 को हम लोग तो पहले लिख दिया था, अभी ये वाला इसमें जब 1 पुट करेगा तो 1 कितना टाइम्स आएगा ट्वाइस n टाइम्स आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वाइस n। ठीक है, अभी राइट साइड में इसमें भी जब पुट करेगा ये 1 को छोड़ के बाकी जब हम लोग यहाँ में 1 पुट करेगा, इसमें देखो सेम ही है, इसका जैसे ही सेम नहीं, खाली एक प्लस एक माइनस है। यहाँ में एक प्लस था, ये 1 था, यहाँ में एक 1 है, उसके बाद क्या है ये माइनस है, ये माइनस, फर्स्ट माइनस था, उसके बाद एक्स, फिर यहाँ में प्लस, फिर यहाँ में माइनस, ऐसा करके गया। ठीक है, तो अगर ये वाला टर्म में जब पुट करेगा तो ये 1 को छोड़ दो, ये 1 को छोड़ के बाकी यहाँ में जब 1 पुट करेगा, यहाँ में जब 1 पुट करेगा, 1 में पुट करेगा तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ में कितना नंबर ऑफ टर्म है इवन नंबर, ट्वाइस n टर्म है, और ट्वाइस n जो है ये इवन नंबर होता है बिकॉज ये 2 से डिवाइड जाएगा। देखो 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो ये यहाँ में कितना है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब पेयर, 2 करके है, 2 इवन नंबर मालूम है ना, 2 करके होता है। जैसे कि इवन नंबर 100 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि 100 2 करके काउंट करने से 50 टाइम्स में 100 होगा, 15 × 200। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ में जो है ये इवन नंबर ऑफ टाइम है। तो ये -1 जब हम लोग एक्स का जगह में ये 1 पुट करेगा तो यहाँ में माइनस था, माइनस है, यहाँ में माइनस है, यहाँ में प्लस है, तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कर करके जब एक्स क्यूब के आगे माइनस है, x⁴ के आगे प्लस है, तो इसमें जब 1 पुट करेगा तो यहाँ में जब 1 पुट करेगा इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू +1, ये कैंसिल होगा। ऐसा कर करके सारा कैंसिल हो जाएगा, ये सारा खाली बचेगा ये 1। ठीक है, तो 1 इंटू, तो ये 1 बचेगा, और यहाँ में कितना आया था हम लोग का 1 प्लस, ये 1 + 2n था, यहाँ में कितना आया था हम लोग का 1 प्लस ये 1 को मैंने यहाँ में लिखा और इसका प्लस करने से आया था 2n, तो 1 + 2n इंटू यहाँ में कितना आ गया 1, इसको सिंप्लीफाई करने से 1 आया जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट किया। ठीक है, करके देखना अगर डाउट है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2n 1 + ट्वाइस n इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 + ट्वाइस n ही आएगा। ठीक है, और राइट साइड में क्या हो गया देखो, राइट साइड में x का जगह में 1 पुट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा a0 a1 इंटू एक्स का जगह में 1, तो a1 इंटू 1 कितना आ जाएगा a1, सारा x का जगह में 1 पुट किया हम लोग ये। ठीक है, तो ये आ गया a0 a1 a2 ऐसे करके आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अभी क्या किया x के जगह में, सिमिलरली x के जगह में हम लोग अभी क्या किया x के जगह में हम लोग -1 पुट किया। ये जो इक्वेशन था इसका इक्वेशन नंबर दे दिया, सपोज ये इक्वेशन नंबर क्या है a, तो ये जो इक्वेशन है इसमें अभी पहले तो x का जगह में 1 पुट किया था, अभी x का जगह में -1 पुट किया। ठीक है, तो अभी -1 पुट करने से क्या होगा, पहले का जैसे ही होगा। देखो जब हम लोग जैसे 1 पुट किया था, सिमिलरली अभी -1 पुट करने से, -1 जब पुट करेगा तो ये 1 तो सेम ही रहेगा, x का जगह में -1 पुट करने से यहाँ में -1 हो जाएगा। ठीक है, x का जगह में यहाँ में अगर -1 पुट किया तो -1² +1 हो जाएगा, फिर -1³ x² डॉट मतलब x² x³ x⁴ ऐसा करके कंटिन्यू है। हाँ, तो x² के बाद क्या आएगा x³, तो -1 x का जगह यहाँ में x² के बाद आएगा x³। ठीक है, अभी हम लोग क्या पुट किया x के जगह में -1, तो -1³ कितना आ जाएगा -1 ही होगा, और पावर में अगर ऑड होता है तो माइनस से होता है, और पावर में अगर इवन होता है तो ये प्लस हो जाता है, ये तो मालूम है। तो ये -1³ -1 ही होगा, फिर -1⁴ +1 आएगा, तो ऐसा करके चलता जाएगा। तो ये जो है एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा, क्योंकि यहाँ में ट्वाइस n नंबर ऑफ टर्म में, तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा पेयर में, तो बचेगा खाली ये 1। ठीक है, और अभी यहाँ में जब पुट करेगा -1 तो ये 1 है, और यहाँ में -1 पुट करने से ये प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ में -1 पुट करने से -1² +1 हो जाएगा, फिर जो है माइनस है x³, तो x³ के जगह में x का जगह में माइनस पुट करने से -1 जब पुट करेगा तो -1³ में से एक माइनस आएगा, तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ में सारा टर्म प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो खाली 1 बचे हुआ है, यहाँ में खाली 1 बचे हुआ, बाकी सारा कैंसिल हो गया। और यहाँ में क्या होगा, ये एक्स्ट्रा एक 1 तो है, ये पहले ये 1 को मैंने यहाँ में सेम टू सेम रखा है, देख लो
ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 को मैंने ये में रख दिया, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जितना भी टर्म है सब में प्लस आ गया, देखो, क्योंकि हम लोग को -1 पुट किया, तो -1 जब बाहर आके, इसे स्क्वायर वाला टर्म तो ऑलरेडी प्लस था, जो स्क्वायर था x⁴, x⁴2, x⁴4, x⁴6, ये सारा प्लस में आएगा, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्लस में आ रहा है। माइनस कब आ रहा है? ऑड में। पावर जब ऑड हुआ तब माइनस आ रहा है। तो जब हम लोग x के जगह में माइनस पुट करेगा, x के जगह में ऑड पावर के अंदर अगर माइनस पुट करेगा, -1, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा, तो ये -1 बन जाएगा, और माइनस यहाँ में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो जितना भी ऑड है सबके जगह में प्लस आ जाएगा, और इवन के आगे तो प्लस दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ऑड के आगे, जब ऑड पावर के आगे माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ से एक माइनस आएगा, जैसे कि x³ का वैल्यू माइनस आया, x⁵ में भी माइनस आएगा, ठीक है। -1 देख लो, इसका वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है। तो उसके आगे भी एक माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये सारा माइनस जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग -1 पुट किया, तो सारा माइनस यहाँ में +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 को छोड़ के, ये 1 को मैंने छोड़ दिया, और बाकी कितना नंबर 1 आया? एंड ट्वाइस एंड टाइम्स, इसका जैसे जो मैंने पहले बार किया था, ट्वाइस एंड टाइम्स 1 आया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ट्वाइस एन, ठीक है। तो ट्वाइस एन, 1 + ट्वाइस एन, और लेफ्ट साइड में क्या मिला? इस तरफ मिला 1, तो 1 × 1 + ट्वाइस एन कितना आ गया? 1 + ट्वाइस एन ही आएगा। तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम ही आएगा, x+1 पुट करने से भी यही आएगा, सॉरी, x का वैल्यू 1 पुट करने से भी यही आएगा लेफ्ट साइड में, x का वैल्यू -1 पुट करने से भी यही आएगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में खाली डिफरेंट हो जाएगा, राइट साइड में जब हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेगा, तो ये फर्स्ट वाला तो a0 है, नेक्स्ट यहाँ में x के जगह में -1 पुट करने से ये -a1 हो जाएगा, इसके जगह में -1 पुट करने से -1² +1 हो जाएगा, तो a2 आएगा, प्लस a2, फिर -a3, तो एक प्लस एक माइनस करके आएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो x = 1 यहाँ में पुट करके जो आया उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, x = -1 यहाँ में पुट करके जो आया उसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, ठीक है। अभी ये दोनों को प्लस कर दो, ऐड 1 and 2, ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को। तो ये दोनों को प्लस करने से इस तरफ देखो ट्वाइस n + 1, इस तरफ क्या है? ट्वाइस n + 1, तो ये दोनों सेम टर्म है, तो सेम टर्म अगर 2 बार आया तो उसको हम लोग ट्वाइस लिख सकते हैं, जैसे कि a + a कितना हो जाएगा? ट्वाइस है, ठीक है। तो सिमिलरली ये टर्म a 2 बार आया तो इसलिए ट्वाइस ही लिखा, तो ये वाला टर्म भी 2 बार आया, तो उसको प्लस करने से कितना हो जाएगा? 2 × ट्वाइस n + 1, ठीक है। 2 बार आया तो इसलिए ट्वाइस हो गया। और राइट साइड में जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, देख लो, लेफ्ट साइड में तो प्लस कर दिया ये दोनों टर्म को, ठीक है। अभी राइट साइड में जब ये वाला टर्म को प्लस करेगा, तो ये कैंसिल होगा, सेम टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचेगा कितना? a0 + a0 कितना आएगा? 2a0, a2 + a2 2a2, इसके बाद यहाँ में था a4, मैंने लिखा नहीं सबको, ठीक है। तो a4 + a4 कितना आ जाएगा? 2a4, तो सब में 2 आ जाएगा एक कॉमन, तो 2 को बाहर ले गया, तो बचेगा कितना? a0 a2 a4 ऐसा करके, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसमें बोला है, देखो, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x, ठीक है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x। तो इवन पावर ऑफ x का जो इवन पावर है वो क्या है? ये है इवन पावर ना, 2, फिर a3 x³, ये तो ऑड पावर है, ऑड पावर का बात नहीं बोला, इवन पावर का बात बोला है, ठीक है। तो फिर a4 x⁴, ठीक है। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर, मतलब इवन पावर क्या है? a2 का कोफिशिएंट क्या है? ये है इवन पावर x²। देखो, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x, इवन पावर मतलब x का पावर जो है वो इवन होगा उस टर्म का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? a2, ठीक है। ये तो नहीं होगा बिकॉज ये पावर जो है ऑड है, ऑड का नहीं बोला है इवन पावर्स, तो इवन पावर्स ये है, पावर 4 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? a4। सिमिलरली आएगा a6, ठीक है। तो डॉट डॉट डॉट, और ये a0 को भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि a0 के साथ x का पावर, यहाँ में x का पावर 1 है, तो इसका पावर क्या आएगा? x का पावर 0 आएगा, ठीक है। और 0 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इवन नंबर, बिकॉज जीरो जनरली 0 तो इवन नंबर और नंबर कुछ नहीं होता, बट जनरली हम लोग 0 को इवन भी पकड़ सकते हैं, बिकॉज 0/2 इज़ 0, ठीक है। और हम लोग का डेफिनेशन है इवन नंबर के कि जो नंबर को 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, तो 0 को भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो 0 को भी हम लोग इवन पकड़ सकते हैं। तो ये x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? a0, तो इसलिए a0, तो a0 + a2 + a4 + a6, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 61। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 61 दिया नहीं है, हाँ देख लेना। इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x, तो कोफिशिएंट मतलब ये वाला x² के साथ जो मतलब इवन पावर्स बोला है, मतलब x का पावर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, जैसे कि x का पावर 2 4 6 ये सब, और उसका कोफिशिएंट मतलब उसका सामने जो नंबर है ये a2 a4 ये सब का सम,
ठीक है। ये सबका साम इज इक्वल टू कितना दिया 61, तो इसका वैल्यू कितना दिया, ये सबका वैल्यू दिया है 61। A0 प्लस A2 प्लस A4 A6 इसका वैल्यू दिया 61, तो इसका वैल्यू कितना दिया 61, तो ये 61 लिखा यहाँ में। इनटू में एक 2 था, ये 2 दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, लेफ्ट साइड में तो दोनों का प्लस करके एक 2 आया था और यहाँ से भी एक कॉमन लेके ये जो हम लोग प्लस किया था तो इसके साथ एक 2 आया था, तो 2 कैंसिल, लेफ्ट साइड में 2 आइसन प्लस 1 और इसका वैल्यू हम लोग 61 पुट कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ देखना, बहुत लोग सोचेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 61 दिया है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन का अच्छे से बना द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द इवन पावर्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो इवन पावर है उसका कोफिशिएंट का सम। तो एक्स का जो इवन पावर है वो है 2 4 6 और उसका कोफिशिएंट क्या है A2 A0, इसको भी इवन पकड़ सकते हैं हम लोग 0 को, ठीक है। तो A0 A2 A4 A6 ये सब का जो सम है प्लस डॉट 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 A6 A8 फिर डॉट 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 है उसके बाद ना, तो ये सारा का सम जो है 61 दिया हुआ है, तो ये सारा का सम जो है वो 61 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें से देखो 2n प्लस 1 हम लोग इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया 61, हम लोग को निकालना है n का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू, ये 1 को राइट साइड में लेके जाए तो 61 माइनस 1 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 को राइट साइड में लेके जाए तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो n का वैल्यू 30, तो मतलब हम लोग का जो आंसर है ये हो गया 30, ठीक है। तो जनरली ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली इंडक्शन का तो नहीं है, लेकिन उस टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं पुटिंग एक्स इज इक्वल, जैसे कि हम लोग यहाँ में n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर n का वैल्यू k पुट करते हैं, ऐसे कि सेम टू सेम x का वैल्यू एक बार 1 लिया, एक बार -1 लिया और q लिया। देखो एकदम सीधा से समझ लो, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x, और इवन पावर्स का कोफिशिएंट हम लोग को मालूम है कि A0 A2 A4 ये सब आएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हम लोग को दिया है 61, तो क्या करने से इसका वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ में अगर x का वैल्यू 1 लिया तो इस तरफ देखो A0 A1 A2 A3 सब आ जाएगा, और x का वैल्यू जब -1 लिया तो यहाँ में ये वाला ऑड वाला नंबर जो है कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, ऑड वाला प्लेस में -1 आ जाएगा, तो हम लोग ये दोनों को जब प्लस करेगा तो ये ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये वाला टर्म और लेफ्ट साइड में हम लोग को n आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 61, तो ये हमें पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन JEE में आता है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है एकदम, ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये अगर कर लिया, अगर यहाँ में 30 पुट कर दिया, यहाँ में एक स्क्रॉल करने का ऑप्शन रहेगा, तो उसको कंप्यूटर में माउस से क्लिक करके यहाँ में 30 आ जाएगा, 30 को क्लिक कर देना तो यहाँ में 30 आ जाएगा, और यहाँ में 30 पुट कर दिया मतलब तुमको 4 मार्क मिल गया, ठीक है। तो जस्ट एज 25 क्वेश्चन अगर तुम करेक्ट कर लिया, ओनली मैथ्स का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के अगर 25 क्वेश्चन करेक्ट कर लिया, मतलब 100 मार्क्स अगर तुमको मिल गया 300 में, तो 100% श्योर तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 100% श्योर मिलने का चांसेस है, बिकॉज अभी तक जितना लोग का 100 मिला वो लोग को चांसेस मतलब मिल गया, NIT में मिल गया आराम से, ठीक है। ओके, सो यही था आज का JEE का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है इंडक्शन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस डिफरेंट एक्सरसाइज, और जो भी डाउट हो मुझे बोलना, ठीक है। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और यहाँ में ये एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन हम लोग कर लिया, ठीक है। किसी को बोला था कि 11 क्वेश्चन नंबर 11 में प्रॉब्लम है, लेकिन 11 में तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ में ये चीज़ को मैं एक बार दिखा देता हूँ। कोई एक ने मुझे मैसेज किया था कि क्वेश्चन नंबर 11 में प्रॉब्लम है। इसमें देखो, जब तुम इसका वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, ये जो पुट कर दिया, फिर यहाँ से कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं लिया, जो लोग कॉमन नहीं ले रहे वो लोग का आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ से k+1 k+2 k+1 k+2 ये कॉमन आ गया यहाँ में, ठीक है। तो बाकी बचेगा k × k+3 k × k+3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ में बचेगा 1/k+3। फिर इसको एलसीएम ले लो तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ में स्क्वायर होगा, फिर ये स्क्वायर को ब्रेक करना होगा, देख लो। ये स्क्वायर को ब्रेक करना होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करके, अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहाँ में रख दो, और राइट साइड को भी सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। मैंने जो प्रोसेस दिया था, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। देखो हो सकता है ये बड़ा हो रहा है तो इसलिए तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने में अगर बड़ा हो रहा है तो राइट साइड वाला को सिंप्लीफाई करके जाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक करने के बाद ये राइट साइड वाला टर्म को भी सिंप्लीफाई कर दो। ये इसका जो pk+1 का जो राइट साइड टर्म है, ये वाला नहीं, ये तो pk है, pk+1 को लिख के
मतलब ये आएगा पी के प्लस वन वाला। यहाँ में कॉमन लिया, फिर इसको यहाँ में छोड़ दो, कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेके बाय सिंप्लीफाई करके यहाँ तक करना, यहाँ तक करके यहाँ में छोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को लेके ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो ऊपर में लिखोगे पी के प्लस वन, वहाँ से राइट हैंड साइड को एक्स्ट्रा करके लिख लेना राइट हैंड साइड, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देना। इसको सिंप्लीफाई करने से ऐसा आएगा, फिर ऐसे ऊपर वाला स्टेप देख लो, यहाँ से स्टेप करें, इसका सिंप्लीफाई करने से ये आएगा। उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, ये वाला स्टेप आएगा, ऐसा कर करके आप तो कितना तक आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से सिंप्लीफाई करके ये वाला स्टेप निकाल दो, और नीचे से राइट से लेफ्ट साइड को लेके सिंप्लीफाई करके इतना निकाल दो, और राइट साइड को लेके ये नीचे से सिंप्लीफाई करके आओ, मतलब राइट साइड को लेके सिंप्लीफाई करके आओ, तब भी ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से भी ये वाला आएगा, राइट साइड से भी ये वाला आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर PK plus 1 is true if PK is true, hence PN is true. Okay, so I think with this you can conclude this exercise. अगर डाउट है तो बोलना। तो यहाँ से 4 मार्क 100% श्योर एग्जाम में मिलना ही चाहिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एक्सरसाइज। ओके, सो अगर कोई प्रॉब्लम है इंडक्शन का तो मुझे बोलना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।